नमो नमः। 10वीं कक्षा के जननी तुल्य वत्सला पाठ में आपका स्वागत है। इस पाठ का शीर्षक है जननी तुल्य वत्सला। इस जननी शब्द का अर्थ है माता और तुल्य वत्सला मतलब एक समान प्रेम करने वाली होती है। वत्सला स्त्रीलिंग शब्द है, तुल्य मतलब समान। माता अपने सभी बच्चों के लिए एक समान प्रेम करती है, ऐसा इस शीर्षक का अर्थ है। अब आगे हम पाठ देखते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। शब्द पे ध्यान दीजिए, कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कोई, कृषकः किसान, बलिवर्दाभ्याम द्विवचन है, दो बैलों से, क्षेत्र खेत, कर्षणम जोत रहा था, खेत में जोतने का काम, कुर्वन आसित कर रहा था। कोई एक किसान अपने खेत में अपने दो बैलों के साथ जोतने का काम कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः, किसान जिन दो बैलों से काम कर रहा था उनमें से एक शरीरेण दुर्बलः, शरीर से दुबला पतला था, और जवेन गंतुम, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जवेन गंतुम अशक्तः च आसीत्। जवेन तेजी से जाने में, चलने में, जो खेत जोतने का काम हो रहा था उसमें जल्दी चलने में वो अशक्त आसीत, असमर्थ था, वो नहीं चल सकता तेजी से। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम, इसलिए किसान तम दुर्बलम वृषभम, उस दुबले बैल को, तोदनेन कष्ट देकर, नुद्यमानः अवर्तत, उसको जबरदस्ती हाँकने लगा। वो किसान, वो दुबला जो चलने में असमर्थ था, उस बैल को जबरदस्ती वो हाँकने लगा, उसको परेशान करके। सर्षभः हलम उड्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। वह बैल, ऋषभ मतलब बैल, वह बैल हलम उड्वा, हल को लेकर, हल को उठाकर, गंतुम अशक्तः, जाने में और अशक्त था, लाचार था, इसीलिए वो क्षेत्रे, खेत में ही, पपात गिर गया। क्रुद्धः कृषीवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। ये बैल के गिर जाने से किसान क्रोधित हो गया, इसलिए क्रुद्धः कृषीवलः, क्रोधित किसान, तम वृषभम बैल को, उत्थापयितुम उठाने के लिए, बहुवारम यत्नम अकरोत्, बार बार उसने कोशिश की, तथापि वृषः न उत्थितः, लेकिन फिर भी वह बैल उठा नहीं। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमौ भूमि पर, जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनुनाम मातुः, सारी गायों की जो माता है, जिसका नाम है सुरभि, तो सुरभेः नेत्राभ्याम, ऐसी सुरभि के आँखों से अश्रुणी आविरासन, आंसू निकलने लगे, बहने लगे। माता दुखी हो गई, अपना पुत्र बैल, वो बेचारा कमजोर है, उसको किसान परेशान कर रहा है, वो गिर गया, इसीलिए सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। सुरभेः इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की इस अवस्था को देखकर, ऐसे रोती हुई देखकर, सुराधीपः ताम अपृच्छत, सुराधीपः इंद्र भगवान, सुर अधीपः भगवान इंद्र ने
ताम अपृच्छत, ताम किसके लिए है? सुरभि के लिए। सुरभिम अपृच्छत। अयि शुभे किम एवं रोदिषि, इस प्रकार क्यों तुम रो रही हो? उच्यताम, बोलो, ये तुम बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। भो वासवः, और उसने बताया। वासवः मतलब भी इंद्र, ये सुराधीप का पर्यायवाची शब्द है। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता लाचारी को देखकर, अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। सह दीनः इति जानन अपि, वह बेचारा है ऐसा जानते हुए भी, जानन अपि वो जानते हुए भी, कृषकः तम बहुधा पीड़यति, किसान उसे बार बार अक्सर उसे पीड़ा देता है, उसे कष्ट देता है। सह कृच्छेण भारम उद्वहति, वह बेचारा कठिनाई से भार को उठाता है, ढोता है। इतरम ईव धूरम वोडुम, और दूसरी धुरा उठाने में भी वह, वो जो हल का दूसरा भाग है, जुआ जिसे कहते, वो जुए को उठाने में भी समर्थ नहीं है। एतद भवान पश्यति न, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। इति प्रति अवोचत, प्रति अवोचत मतलब उसने इस प्रकार जवाब दिया। सुरभि का ये जवाब है कि देखो ये कितना परेशान कर रहा है, वो दूसरी धुरा भी नहीं उठा पा रहा है। भद्रे नूनम, भद्रे सुरभि को संबोधन है। नूनम सही में, सहस्त्र अधिकेशु पुत्रेशु, हजारों से भी ज्यादा पुत्रों में से, सत्सु अपि होने पर भी, तव अस्मिनेव इसी कमजोर बैल पर ही, एतादृशम वात्सल्यम कथम, इतना ज्यादा प्रेम क्यों है आपको इसके ऊपर। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचत, ऐसा इंद्र के पूछने पर सुरभि ने जवाब दिया। बस आज हम इतना ही पढ़ते हैं और उसके बाद आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।